नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट मंत्रा विद मनु। अगर आप ट्रेडिंग करते हो और प्रॉफिट स्टेबल नहीं हो रहा या फिर कभी 5,000 का प्रॉफिट और कभी 10,000 का लॉस हो जाता है तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम इन 5 गलतियों में है जो ऑलमोस्ट हर नया ट्रेडर करता है। आज का वीडियो ध्यान से देखो, शायद आप अपना अकाउंट बचा लो। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा गाइस, और ये ऑलमोस्ट आपको, अगर आप सारे पॉइंट्स ध्यान से देखोगे तो शायद आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके कैपिटल को बचाने में और रेगुलर प्रॉफिट करने में। गाइस, पॉइंट नंबर 1 है ओवर ट्रेडिंग। सबसे बड़ी गलती ओवर ट्रेडिंग में ये होता है कि मार्केट खुलता है और हम सोचते हैं हर मूव में पैसा कमा लेंगे। हर कैंडल पे एंट्री लेना ट्रेडिंग नहीं होता, गैम्बलिंग होती है एक्चुअली में। प्रोफेशनल ट्रेडर्स दिन में 1 या 2 क्वालिटी ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। आपको क्वांटिटी पे बिलीव ना करके क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी ही अगर आप क्वांटिटी में बार बार ट्रेड ले रहे हो, इट इज़ कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग एक्चुअली, ओके। बट अगर आप क्वालिटी पे बिलीव करते हो तो आप क्या करोगे, प्रॉपर 1 घंटे का टाइम, आधे घंटे का टाइम या 2 घंटे टाइम, जो भी आपका प्रॉपर एक सेटअप है, ठीक है, आप उसका वेट करोगे, अपनी स्ट्रैटेजीज को चेक करोगे, देखोगे कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पे या आपका सेटअप कब बन रहा है, ठीक है। उससे क्या रहेगा कि आप रैंडम ट्रेड नहीं लोगे, हर कैंडल के बाद एंट्री नहीं ढूंढोगे, आपको प्रॉपर वहाँ पे दिख जाएगा कहाँ पे एंट्री बन रही है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कब स्टॉप लॉस लेना है या कब आपका टारगेट रहेगा, कितना प्रॉफिट आपको वहाँ पे सेट करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप ओवर ट्रेडिंग, पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा था कि ओवर ट्रेडिंग है, तो अगर आप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर लोगे तो आप अपना कैपिटल बचा सकते हो, ओके। और कहीं ना कहीं आप ये बोलोगे, हम लोग ये मान सकते हैं कि जब कैपिटल बचेगा और आप ओवर ट्रेडिंग कम करोगे, ऑब्वियसली क्वालिटी ट्रेड्स होंगे और क्वालिटी ट्रेड्स में आपको एक अच्छा बेनिफिट वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है गाइज, ठीक है। नंबर 2 है गाइज, जिसको हम बोलेंगे स्टॉप लॉस ना लगाना। दूसरी गलती अगर हम लोग मानेंगे तो ये होता है स्टॉप लॉस अवॉइड करना। हम एंट्री तो प्लान कर लेते हैं, बहुत बहुत बार, और बहुत से ट्रेडर ऐसा करते हैं कि उनका एंट्री तो प्लान में होता है पर एग्जिट प्लान नहीं होता। उनको सोचना होता है कि ठीक है मैं एग्जिट कर लूँगा, लेते नहीं है स्टॉप लॉस, सेट नहीं करते हैं, सिस्टम में सेट नहीं करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं लगाता हूँ तो हिट हो जाता है, तो ठीक है, वो एक डिफरेंट सिनारियो है, आप लॉजिक के साथ लगाओ ना। तब अगर कैलकुलेशन के साथ ऐसा हिट हो रहा है तो आपका उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कैलकुलेट किया होता है, राइट। मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता आपका लॉस कितना है, इसलिए एंट्री से पहले एसएल फिक्स करो और याद रखो स्मॉल लॉस इज़ बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है, बिग लॉस इज़ बिजनेस क्लोज्ड। छोटा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपना कैलकुलेशंस को रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 कम से कम 1:2 रखो, तो स्मॉल लॉस होगा, ओके। ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। गाइज, पॉइंट नंबर 3 में आएगा रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। तीसरी गलती, जो तीसरा पॉइंट हमारा है, ये है रिवेंज ट्रेडिंग के ऊपर, कि एक लॉस हुआ और तुरंत डबल क्वांटिटी से एंट्री, यही जगह अकाउंट वाइप होता है। लेकिन होता क्या है, सपोज एज मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, कि आपने क्वांटिटी 300 में बाई किया, ठीक है। जब आप 300 की क्वांटिटी को बाय करते हो, सपोज आपका 15 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है, तो लगभग 4,500 का लॉस हुआ। अब आप क्या सोचते हो कि मैं 600 की क्वांटिटी को बाय करता हूँ और 10 पॉइंट या 15 पॉइंट अगर बाय कर लो, पूरा 10 पॉइंट सपोज आपने माना कि मैं इस बार कम पॉइंट्स को कवर करूँगा, ठीक है। तो 600 क्वांटिटी में अगर 10 पॉइंट हुआ तो आपका 6,000 का प्रॉफिट हुआ। बट अगेन अगर आप सोचो, जब आपका 15 पॉइंट का ऑलरेडी एसएल है और दोबारा 10 पॉइंट या 15 पॉइंट फिर से वापस मार्केट आपके अगेंस्ट में चली जाती है, ठीक है, तो 4,500 तो लॉस आपका ऑलरेडी था, और यहाँ पे क्या है, 10 पॉइंट में आपका 6,000 का लॉस और बढ़ गया। तो क्वांटिटी जब आप डबल करते हो तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है पूरा ख़राब हो जाता है गाइस, ठीक है। जहाँ पे अगर आप सेम ही क्वांटिटी लेते अपने लॉजिक पे, ठीक है, और ठीक है 1:1 रखते, तो जो लॉस होता ना वो 300 के क्वांटिटी पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो लॉस होता
वो 3000 होता या फिर 15 पॉइंट होता तो फिर से लाइक 4500 होता। लेकिन अभी आपने क्या करा, सेकंड ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड में 4500 था, सेकंड ट्रेड आते ही अगर 10 पॉइंट था तो 600, और अगर 15 पॉइंट था तो लगभग लगभग आपका 9000 रुपीज़ आपने सेकंड ट्रेड में, मतलब अपना जो आपने क्वांटिटी को इंक्रीज किया, जो डबल करा, रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब यही कंसिडर होता है रिवेंज ट्रेडिंग में कि या तो आप बैक टू बैक ट्रेड ले रहे हो या तो फिर आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका अकाउंट वाइप होता है। ठीक है, अकाउंट कम होना चालू होता है और पूरा ख़त्म हो जाता है। सो मार्केट से बदला नहीं लिया जा सकता, इसको आप समझो। मार्केट सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। तो अगर डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे, डिसिप्लिन से काम करोगे, तो मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक चल पाओगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। जो आपने प्लानिंग्स, जो ड्रीम्स देखे हुए हैं उसे आप पूरा कर पाओगे। इस चीज़ को आपको समझना होगा। सो ये था पॉइंट नंबर 3। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 4 में गाइज आता है नो डेली टारगेट्स। ठीक है, होता क्या है कि हम लोग ना, सपोज आज एज एग्जांपल आज 5000 रुपये किसी तरीके से आपने अर्न कर लिए। ठीक है, अब आपका प्लान का बन जाएगा कि मैं 1 महीने में 1 लाख अर्न कर लूँगा। आपने ना पूरा डे, मतलब हर पूरे महीने का ही टारगेट सेट कर लिया। अब ये 5000 आज अर्न किया है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कल भी 5000 मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता फर्स्ट ट्रेड में ही 5000 आपको मिल जाए, बट आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते हो। ठीक है, और आप दोबारा से अगेन एंड अगेन एंट्री लेते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, और आखिरी में फिर आप 8-10 हज़ार का लॉस बुक करते हो। सो मेरा पॉइंट था डेली टारगेट्स। सो ऐसा होना चाहिए कि लाइक डेली टारगेट फिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट हो गया फिर भी ट्रेड पे ट्रेड, और एंड में पूरे लाइक प्रॉफिट वापस मार्केट को दे देते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। छोटा सा फिक्स टारगेट रहता है, टारगेट हिट हुआ, सिस्टम ऑफ हो गया, मार्केट बंद। मेरे लिए जो मेरा खुद का सेटअप होता है कि मेरे को छोटा सा लॉस या छोटा सा प्रॉफिट, जो भी मैंने अपना डे के लिए डिसाइड करा हुआ है, उसको मैं फिक्स करता हूँ कि ठीक है मैं इतना प्रॉफिट। आप मेरी वीडियोस देखी है, अगर आपने जनवरी की वीडियोस देखो, मैं बहुत छोटा सा प्रॉफिट, छोटा सा लॉस लेकर के मार्केट को अपना ठीक है समझ जाता हूँ कि मुझे इतने ही पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं, और वहाँ पे फिर मैं इसको कम्प्लीटली पूरा लाइक क्लोज कर देता हूँ गाइस। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पे आ जाता है आपका लाइक 5th पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इट्स अ इमोशनल ट्रेडिंग। सो 5वीं और सबसे डेंजरस गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। फियर में एग्जिट जल्दी कर लेते हैं, ग्रीड में एग्जिट लेट करते हैं। फियर में जल्दी एग्जिट करना लाइक 2 तरीके से मान सकते हैं, या तो मार्केट बढ़ रही है और आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो सपोज आपने टारगेट लगाया था कि आप 15 पॉइंट्स को कैप्चर करोगे। ठीक है, बट 7 पॉइंट आया, आपको लगा यार 50% टारगेट मेरा हिट हो गया है, और एक काम करता हूँ अभी एग्जिट करता हूँ, क्या पता 15 जाए या नहीं जाए। ठीक है, तो ये एक फियर एग्जिट हो गया। या फिर आपने लॉस लगा रखा है 5000 का एसएल की, लेकिन आपका एसएल आपने सोचा यार 2500-3000 हज़ार का एसएल हो चुका ऑलरेडी, 5 पे क्यों एग्जिट करना है, पहले ही एग्जिट कर लेता हूँ, थोड़ा कम लॉस होगा। तो ये फियर में एग्जिट मानेंगे, जो दोनों तरफ हो सकता है, जो कि प्रॉफिट या लॉस में दोनों तरफ में आप कंसिडर करोगे। और ग्रीड में एग्जिट क्या कंसिडर होगा, ग्रीड में, अब ग्रीड में एग्जिट गाइस, ग्रीड में एग्जिट लेट, लाइक इसमें क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको कि सपोज़ आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और आपने टारगेट सेट किया था कि आपको 10 पॉइंट्स कवर करने, या आपको 5000 का प्रॉफिट बुक करना था, लेकिन अब मार्केट उसके प्लस चल रही है। ठीक है, अब मार्केट आपको 6000 का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 7000 का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 8000 का प्रॉफिट हो रहा है, बट आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, और उसमें क्या धड़ाम से एकदम से एक कैंडल बनती है और आपका पूरा प्रॉफिट वाइप आउट होता है। या तो फिर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हो, या तो फिर आपका एसएल हिट हो जाता है। तो ये ग्रीड में कंसिडर होता है। ठीक है, कि आप लालचवश अपना जो ट्रेड है वो एग्जिट नहीं करते हो कि ठीक है अभी और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो उसमें क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो जाता है। सो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा वेपन जो होता है वो स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, वो पेशेंस है, कि जो आपने टारगेट लगा रखा है, जो आपने एसएल लगा रखा है, उसके लिए पेशेंस के साथ, प्रॉपर तसल्ली के साथ वेट करो। ठीक है, और एसएल होता है, एसएल को एक्सेप्ट करो,
प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को एक्सेप्ट करो, ठीक है। जब तक आप एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे तब तक बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग में। यहाँ पे इस ये जो जर्नी है हमारी, या जो ट्रेडिंग का पूरा वर्ल्ड है हमारी, एक अलग दुनिया मानी जाती है। यहाँ पे सक्सेसफुली आप स्टेबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझो बात को कि ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट, ओवर ट्रेडिंग। सेकंड, स्टॉप लॉस। थर्ड, रिवेंज ट्रेडिंग। फोर्थ, नो डेली टारगेट। और फिफ्थ, इमोशनल ट्रेडिंग। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने स्ट्रैटेजी में सुधार लाओ, ठीक है। और दोस्तों, मार्केट में सरवाइव करना ही सबसे बड़ी जीत है, इसको आप समझो। अगर आप कैपिटल बचा लेते हो और डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। हीरो मत बनो, कंसिस्टेंट ट्रेड बनो। और अगर आप चाहते हो मैं डेली ऐसे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग लेसन शेयर करूं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो डिसिप्लिन इज़ प्रॉफिट। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आज का वीडियो पूरा करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।